अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दो आज आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है पोलियो के नाम पर दुनिया भर में ठगी करता पकड़ा पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो और अपना रियल पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, यहाँ आपको अपडेट करेंगे। आलमी इदारा सेहत की पोलियो इमरजेंसी कमेटी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत 9 ममालिक में पोलियो के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया है। कमेटी ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सफर पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश कर दी। इमरजेंसी कमेटी ने मज़कूरा ममालिक के शहरियों को बैरून मुल्क सफर करने से पहले पोलियो वैक्सीनेशन की हिदायत की है। हुकूमत की रिट पोलियो के वायरस पे भी नहीं चल पा रही है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का कर्जा, यूनिसेफ की इमदाद, गेट्स फाउंडेशन के पैसे, WHO की तकनीकी सपोर्ट, सऊदी अरब की फंडिंग, कोई करोड़ों डॉलर का मामला है। लेकिन पोलियो सिवाय अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बाकी पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है, मगर हमारे यहाँ उसे पनाह मिली हुई है। ये इनका फुदू है, ये इनकी स्कीम है। लंगड़े लूले बच्चे होते रहेंगे और किधर होंगे? उन सूबों में जिसमें इट डजंट मैटर। बलोचिस्तान के बच्चे, केपी के बच्चे, पठान और बलोच बच्चे जो हैं उनको पोलियो हो जाए, खैर है, कोई नहीं। इट्स एन अमेजिंग बिजनेस। जब तक मुकम्मल रिफॉर्म्स के साथ कंपनी को दुरुस्त नहीं कर दिया जाता, ये और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में पोलियो क्यों ख़त्म नहीं हो रहा? क्योंकि पूरी दुनिया में तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हो रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह है भाई डॉलर। क्योंकि भाई हर तरफ से डॉलर पोलियो को ख़त्म करने के लिए खर्चा किया जा रहा है और मिलता रहा है पाकिस्तान को हर साल। अभी इस साल 2025 में जापान ने 3.1 कुछ मिलियन डॉलर अनाउंस किया है कि भाई देंगे। फिर 2024 में जापान ने 3.62 मिलियन डॉलर अनाउंस किया था देंगे। प्लस इन लोगों का इस्लामिक ADB मतलब IDB जो बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, उसने भाई 100 मिलियन डॉलर इन लोगों को दिया। मतलब हर साल कुछ ना कुछ कहीं से ना कहीं से डॉलर आता है। और वजह यही है कि भाई पोलियो ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि पाकिस्तान में मेजरली जो पोलियो है रिपोर्टेड जो होता है वो है आपका बलूचिस्तान और KP के अंदर, जहाँ से पाकिस्तानियों को कोई लेना देना है नहीं, ना ही पाकिस्तान के। मेरे को लगता है कि उन लोगों को भाई पाकिस्तान के अंदर भी आने पे पाबंदियाँ हो जाएगी कुछ दिनों बाद, क्योंकि इन लोगों का कोई लेना देना उससे नहीं है। बस एक तो दिखाने के लिए है कि हाँ भाई ये हम लोगों का कंट्री है और ये कंट्री का पार्ट है। बाकी कुछ इन लोगों का उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ के लोग मरे या जिए, वहाँ पे डेवलपमेंट कितना है आप सभी को अच्छे से पता है। तो भाई डॉलर बस पकड़ना है और जेब में डालना है। बाकी उसी डॉलर का भाई चाइना से ये फाइटर जेट खरीदना है तो वो करना है, बस इसी पे पैसा लग रहा है। बाकी कोई मतलब तो है नहीं इन लोगों का। कंट्री चले नहीं चले, पढ़ाई लिखाई का बेड़ा ही गर्क है सब चीज़ में, तो इन लोगों का वही स्थिति है। तो चलिए देर ना करते हो, सबसे पहले वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं मेरे पॉइंट में। अब जब हमारी फौज, हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारे जर्नलों को पिछले 50 60 70 साल से फुद्दू लगाने की हमें भी और इंटरनेशनल सिस्टम को भी आदत पड़ी हुई है, तो इस आदत से उन्हें और उनके प्यादों को कौन निकाल सकता है? ये इन्हीं ख्यालात के साथ आज मेरी सुबह शुरू हुई जब ये मैंने खबर देखी कि जो ज़काती चाचू हैं, हमारे ज़काती चाचू ने आज 7 दिन लंबा पोलियो का कैंपेन शुरू किया। अब मैं बड़ा खुश हूं कि ज़काती चाचू फाइनली कुछ गवर्नेंस कर रहे हैं। और मैंने जाके देखा कि ज़काती चाचू एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज ही गेटिंग अप टू। जब मैंने अंदर गया तो ज़काती चाचू वाकई ही एक्टिव हुए हुए थे। उन्होंने पोलियो के ड्रॉप्स एडमिनिस्टर कर रहे थे, इस्लामाबाद की सेफ एनवायरनमेंट से बच्चों को ड्रॉप्स दे रहे थे, माओ को साथ बिठाया हुआ था। आई वाज फॉर अ मिनट आई वाज रियली हैप्पी कि ज़काती चाचू एक्चुअली ज़कात नहीं मांग रहे, काम कर रहे हैं। बट देन आई स्टार्टेड डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। मैंने जब रिसर्च थोड़ी सी शुरू की ज़काती चाचू के बारे में, और पाकिस्तान के सिर्फ ज़काती चाचू नहीं बट पाकिस्तान के आप कह सकते हैं पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में, तो कुछ खबरें मेरे सामने आई। एक तो पहले मुझे ये मेरे सामने आया, ये जबरदस्त ग्राफिक मेरे सामने आया जो अजीब सा है, गरीब सा है और खौफनाक सा भी है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि साउथ एशिया, हमारा जो खित्ता है जनूबी एशिया, उसमें ये जो लेफ्ट पे जो मुल्क हैं जो ब्लू हैं, इन्होंने
सक्सेसफुली पोलियो को खत्म कर दिया है। इनमें इंडिया है, चले हमसे बड़ा है, हमारा हरीफ है, ज्यादा हमसे पैसा है, उसके पास कोई बात नहीं, वो खत्म कर दे। उसके पास शाहरुख खान भी है, उसके पास पोलियो इराडिकेशन भी है, ठीक है, डन। इंडिया, यू कैन गेट अवे विद पोलियो इराडिकेशन। फिर बाकी जो मुल्क हैं, वो बांग्लादेश तकरीबन हमारी टक्कर का मुल्क है, हमसे बेहतर, स्लाइटली बेहतर इकोनॉमी है, मगर हमारी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। मुसलमान मुल्क है, इस्लामिस्ट इश्यूज हैं, एक्सट्रीमिस्ट इश्यूज हैं, थोड़े बहुत एजुकेशन इश्यूज सिमिलर हैं, मगर वो भी उन्होंने भी बीट कर दिया है हमें। बाय द वे, इंडिया और बांग्लादेश ने 2014 में, आज से 11 साल पहले, पोलियो खत्म कर दिया। नेपाल, भूटान, ये तो गांव हैं हमारे बनिस्बत, ये तो मुल्क भी नहीं है, तो छोटे छोटे, हमारा एक शहर इनकी पॉपुलेशन से ज्यादा है, मगर इनके पास भी खत्म हो गया। 2014 में इन्होंने भी खत्म कर दिया। मालदीव्स जो बेचारा डूब रहा है, पता नहीं किधर, कौन से ओशन में, इंडियन ओशन में, उसने भी खत्म कर दिया। और श्रीलंका, जिसमें इतनी गुर्बत, इतने मसले, मगर एजुकेशन उन्होंने तो तकरीबन 20 साल पहले खत्म किया था। 2000 की दहाई से पहले ही उन्होंने खत्म कर दिया था। मगर दो ममालिक हैं जो रेड कॉलम में हैं, दो ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो माशाल्लाह से अभी तक जिनके में पोलियो है। तो मैंने सोचा कि यार, ये अफगानिस्तान की तो चलो समझ आती है, अफगानिस्तान में जंग लगी हुई है, अफगानिस्तान में हर 2 दहाइयों बाद, 1.5 दहाइयों बाद हुकूमत बदलती है, कभी फौजी आते हैं, कभी अमरीकी आते हैं, कभी रशियंस आते हैं, कभी तालिबान आते हैं, कभी मुजाहिदीन आते हैं, कभी कम्युनिस्ट आते हैं। इट्स अ मेस। अफगानिस्तान इज अ हॉट मेस। वी अंडरस्टैंड दैट हाउ अफगानिस्तान इज not governable. But what about Pakistan, the world's 5th largest country, 200 nuclear weapons, couple of Oscars, couple of Emmys, couple of Nobel Prize winners amongst us. हम एक बास्केट केस नहीं है, हम ठीक ठाक मुल्क हैं। वर्ल्ड्स इतना हायर देन द हिमालयाज, डीपर देन द ओशंस, जो भी है। हमारी चाइना के साथ भी दोस्ती है, अमेरिकियों के साथ भी दोस्ती है, नेटो के भी हम नॉन फ्रेंडली एलाय हैं। हम यारी क्यों नहीं कर रहे? ये साले हिंदुस्तानी और नेपाली और भूटानी और बंगाली ये कर रहे हैं। So what's the thing? And then I realized कि as usual इसमें एक फुदू है। And फुदू जो एक बड़ी खूबसूरत चीज होती है लगाना लोगों को, इसमें जो फुदू लगाया गया है वो आपको, मुझे और दीगर और लोगों को ओवर द इयर्स लगाया गया है। आपको मुझे तो छोड़ें, हम किसी खाते में नहीं है, गरीब लोग हैं, मगर जो हमारे जो डोनर्स हैं उनको ये फुदू लगाया गया है। पिछले 10 साल में, अब मैंने बल्कि मैंने 20 साल का आपके लिए खुलासा निकाला है। पिछले 20 साल में, बल्कि 2003 से मैं आप कह सकते हैं अब कितने हो गए, 22 साल में, पिछले 22 साल में इन्होंने, और मैंने शुरू किया जब अमेरिका आ गया था, वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई थी और हमारे डॉलर शुरू हो गए थे। ये जनाब आपके सामने फहरिस्त है आपके डोनर्स की, जिनको आपने पोलियो के लिए फुदू लगाया है। ये कौन है? इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, जिसने तकरीबन $600 मिलियन आपको दिए हैं। जापान की हुकूमत है, जिसने तकरीबन $250 मिलियन आपको दिए हैं। वर्ल्ड बैंक है, जिसने ओवर 266, 250 से ज्यादा मिलियन डॉलर आपको दिए हैं। इवन जो फ्रांस की जो डेवलपमेंट एजेंसी है, उसने तकरीबन $60 मिलियन आपको दिए हैं। और सऊदियों ने आपको $500 मिलियन दिए हैं। $1.5 बिलियन से ज्यादा आपके हुक्मरानों ने पिछले 20 साल में इंजेक्शनों के लिए $1.5 बिलियन लिए हैं कि पोलियो खत्म हो जाए, मगर पोलियो खत्म नहीं होता। ये बड़ा जबरदस्त बिजनेस है मेरे सजनों और सजनियों, मेरे भाइयों और बहनों। लंगड़े लूले बच्चे इधर उधर फिरते हुए मेक्स फॉर ग्रेट टीवी। ये जब दिखाते हैं और बिल एंड मेलिंडा गेट्स को प्रेजेंटेशन देते हैं, और हमारे आर्मी चीफ ने तो खुद बिल गेट्स से मुलाकातें की हुई हैं। भाई ये इतने बड़े भिखारी है कि पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, और पैसे जहाँ से मिले उसको अब्बू बनाने में टाइम भी नहीं लगता है। तो भाई पोलियो तो छोड़ दीजिए, दूसरी जो भी इन लोगों को दिक्कतें हैं, बाढ़ का इसीलिए ये लोग कोई उपाय नहीं करता, डैम नहीं बनाता कि भाई बाढ़ आएगा सब बह जाएगा, फिर हम लोग दुनिया को दिखाएंगे वीडियोग्राफी कर करके और पूरा न्यूज़ में चलाएंगे कि देखो मेरे इतना का नुकसान हो गया, और दुनिया हम लोग को सपोर्ट करेगी। ये लोग का धंधा यही है कि भाई लोग को मर रहा है मरने दो, लोगों को सुविधा नहीं है रहने दो, बस अपने को भाई कमाना क्या है, डॉलर। होता है ना, जैसे घर में एक भिखारी बना दो, या किसी बंदे को भिखारी लोग का जैसे ग्रुप रहता है कि भाई अपना हुलिया बनाओ, लोगों से पैसे मांगो, उसके बाद से ऐश करो। बस इन लोगों की कहानी वही है कि ऊपर वाला लीडर ऐश कर रहा है, बाकी पूरी होता है ना कंट्री भिखारी बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बस डॉलर आना चाहिए। ये थी आपकी वीडियो, आज की वीडियो। आपकी रहेगा इस वीडियो पर मेरे कमेंट्स में जरूर सर, और अभी तक वीडियो पर बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो भाई साफ है कि भाई गरीब कंट्रियों को शुरुआत से ये ना काफ़ी सालों से ये पोलियो के लिए जो दूसरे कंट्री ये मेरे ख्याल में चलाई थी, ये जो सॉफ्टवेयर वाला कौन है, बिल गेट्स, उसी ने स्टार्ट किया था ना पाकिस्तान में शुरुआत में। तो बिल गेट ने पाकिस्तान भी आया था तो वो उसने स्टार्ट किया था मेरे ख्याल में शुरुआत में शायद। बेहतरी चलो सुविधा भी आई है। जैसे भी है बेहतरी बहुत हुई है ये, लेकिन ये कि भाई मुद्दा ये कि भाई इतने सालों वैक्सीन होने के बावजूद हालांकि ना यकीन माने इसके ऊपर सरकार जो है ना काम बहुत मेहनत करती है, ऐसा नहीं कि सरकार मेहनत नहीं करती, आवाम गंदी है। अक्सर गाँव में देखते ना, ये आज भी अभी भी ये ना मुहिम चल रही है, अभी भी नहीं, आज और कल के दिन हमारे गांव में चल रही वही वो भाई साहब बकायदा बच्चों को मैंने पूरे कंट्री में चलती है। वैसे फिर हम अपनी सरकार की बात कर रहे हैं। तो इन दिनों पूरे कंट्री में ही चल रही है। हाँ चल रही है। तो वो भाई साहब बच्चों को कतरे पिलाते हैं, अगर कोई बच्चा रहेगा तो बार बार उसका पूछते हैं कि भाई आपका बच्चा रह गया, घर घर जाके किधर है। अच्छा, उसमें एक और जो मिसिंग हो उसके लिए वो बाद बार में भी आते रहते हैं। हकीकत बात उन्होंने है। वो नाम वाला खाना बकायदा वो जो बड़ा पूरा पेपर फर्क करते हैं ना, बात तो वही आ गई ना। गाँव के अंदर उस घर का नाम लिखा इससे होता ज्यादा है। और बढ़कर हुकूमत क्या कर सकती है? इसमें हुकूमत का कसूर नहीं है। लोग कहते होंगे कि फंडिंग मसला जो केपी के बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, बाकी पंजाब में तकरीबन काम ठीक है, सिंध में जबरदस्त ठीक है, कोई मसला नहीं। पंजाब में भी मैं खुद पर मतलब अपने शहर में पिलाता रहा हूँ कतरे, तो देखा भी जो मौलवी हजरात है ना वो कतरे पिलाने से गुरेज करते हैं। तो वहाँ पे ज्यादा ये वो जी मसाइल कहते हैं है, इसमें कट्टरपन जिसे हम इसमें कहते हैं। हराम चीज है, मतलब वो कई नुक्स निकाल रहे होते हैं, ये काफरों की फंडिंग है, इस तरह की बातें। तो मैं तो भाई ऐसे काफर को तो भाई सल्यूट करूंगा कि भला उसका ऊपर वाला उसको और ज्यादा तरक्की दे। जो लोगों के बच्चों को अपाहिज होने से बचा लिया भाई पल्ले से और पैसे लगा ये डिजर्व नहीं करते ऐसी चीजें। वैसे तो ये नफरत ही फैलाने वाला है, तो लेकिन फिर वो आपके बच्चों के लिए वो इतना ये कहते हैं फंडिंग में घोटाला या आगे पीछे, वो एक सारी चीजें एक साइड पे। पूरे जो साउथ एशिया में सिर्फ केपी के बलूचिस्तान अफगानिस्तान में भी क्या वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं जिनके बच्चे हैं क्या उनका कसूर नहीं है? मौलवी जो है ना कट्टर मौलवी कई कसूर है पेरेंट्स का कसूर। मैंने देखे हैं लोग कहते हैं नहीं जी हमने नहीं पिलाने, माँ ही तक कहती हैं अक्सर ऐसी हैं। वीडियोस खुद भाई साहब मेरे वीडियोस कदर कई दफा उनके गले पड़ जाते थे, भाई साहब गुस्सा हो जाते थे। वो कहते जा मैंने पिलाने नहीं, कभी कहने बच्चे ही नहीं घर पे। कौन? वो जो सामने से कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं बार बार उकसाने पे बार बार दबाव डालने फिर भी वो नहीं पीने देते। आपको शायद याद हो 2022-23 में था कि जो पोलियो की टीमें थी ना बलूचिस्तान और केपीके में, उन पे हमला हुआ था। बाद में बकायदा उनको लेविस और सिक्योरिटी अपना फोर्स की सिक्योरिटी दी गई। हाँ। तो इसका मतलब है उन पेरेंट्स से या जो देहातों में गए उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। करते हैं भाई, करते लोग बदतमीजी करते हैं कहीं। बकायदा बलूचिस्तान के अंदर एक जगह है जहाँ पे पुलिस और हमारी फोर्स नहीं जा रही थी। आपको याद होगा शायद अफरीदी ने उन लोगों की वो बस्ती में रहने वालों से अपील की थी कि ये हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद है और हम भी अपने बच्चों को पिलाते हैं। उसने खुद जाके अपने हाथों से पिलाया था। और उस जगह पे कभी भी पहले पोलियो मतलब है ना इस तरह का काम नहीं होता था। ये खुद जाके बंदा अफरीदी अपने हाथों से पिलाता। आप ये देख लें, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, खुद नहीं पीने देते बच्चे। ना ये वो बंदा खुद पिलाता है जाके। मैं लोगों को दुनिया में रहते हैं आप ये कहते हैं बलूचिस्तान और केपीके अफगानिस्तान में ये हमारे हालात ऐसे नहीं है, जो भी जंगी माहौल वहाँ से 50-60 सालों से चल रहा है। मैं अब इस बात पे हैरान हूं, लोगों की सोच भी देख लें। जब लोग ऐसे होंगे चीजें ऐसी नाफिज होंगी भाई, जब एडवांस डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे ही नहीं तो फिर उन्होंने वही भाई बकायदा ये वक्त था मस्जिदों में ऐलान हुआ करता था जब पोलियो वाले आए आना है उनसे किसी ने कतरे नहीं डलवाने बच्चों को, बच्चे आपको ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, इस तरह का माहौल था। लेकिन अब बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई। लेकिन वहाँ भी अभी है, अफगानिस्तान कहीं ना कहीं है, हर जगह पे नहीं है। पाकिस्तान पंजाब में तो बहुत कोई एक आधा केस निकले, मैं शायद अभी वो भी नहीं होगा।
इन आउट या अफगानिस्तान के बॉर्डर की बात कर दूं, दोनों तरफ की, वहाँ की बात कर दूं। तकरीबन उधर होना है, ज्यादा अगर हुआ KPK तो हो गया, वहीं पे अफगानिस्तान हो गया, मैं शायद उनकी बात कर बलूचिस्तान में कुछ कहीं हो। लेकिन यकीन माने, क्योंकि भाई ये तो सीधा सीधा भाई गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है। सारे ये एक इदारा है स्पेशल, उसने भी कोशिश की है यहाँ पे। एक तो जो होता है ना, वो उनकी तनख्वाहें ऑलरेडी लगी हुई भी होती हैं, और भाई जब वो पोलियो के कतरे पिलाते हैं उनको अलहदा से पैसे भी देते हैं, बोनस मिलता है, बोनस भी देते हैं, और वो मतलब जितने दिन लगते हैं उतने दिन की उनको दिहाड़ी भी मिलती है। और साथ है भाई, और कई बार का आगे अक्सर घरों से लोग जो है, पीछे जो बड़े अफसर होते हैं वो भी पूछ जाते हैं, अच्छा कतरे पिला गए हैं, चेकिंग करते हैं, वो बकायदा चेकिंग भी करते हैं कि उन्होंने कतरे पिला। भाई सख्ती बहुत है, लेकिन इसमें मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं तो ब्लेम करूंगा माँ बाप को, जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से वो भाग जाते हैं। एजुकेशन ये भी है। चलें जी, सही पे अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।